हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। विशिंग अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अब क्या है, ये इस नए साल का 2025 का सबसे पहला वीडियो आप लोगों के सामने पेश है। आज हम लोग एक विस्की का रिव्यू करेंगे, लेकिन जब साल का पहला वीडियो है तो विस्की भी थोड़ा सा स्पेशल होना चाहिए, तो इसीलिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल विस्की का रिव्यू लेकर के आया हूँ। अब वो स्पेशल विस्की कौन सी है, ये आपका सवाल होगा। टेबल पे तो दिख नहीं रही है, तो उसको मैंने अभी नीचे रखा है, आप लोगों को बताऊंगा। उसके पहले मैं चाहता हूं कि इस विस्की के बारे में कुछ बातें आपको बताऊं। देखते हैं कि आप विस्की को गेस कर पा रहे हैं या नहीं। सबसे पहली बात कि दिस इज अ इंडियन विस्की, एक बजट रेंज की इंडियन विस्की है और जबरदस्त जबरदस्त फैन फॉलोइंग है इस विस्की की। ठीक है, लॉन्च हुई थी 2014 में, तो अभी आप समझिए कि 10 साल इसका 2024 में कंप्लीट हुआ है। रिसेंटली इन लोगों ने अपना 10th एनिवर्सरी लिमिटेड एडिशन भी लॉन्च किया था, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए इन लोगों ने ऑफर किया था 10 रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल्स टू देयर कंज्यूमर्स। कुछ गेस कर पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इस विस्की के विषय में आप लोगों को। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, 10 साल जो है किसी अल्कोहल के लिए, किसी विस्की ब्रांड के लिए कोई बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है विस्की में 100 साल, 150 साल, 200 साल पुराना ब्रांड जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो इस परिस्थिति में क्या है कि 10 साल पुराना अगर कोई ब्रांड है तो उसको हम लोग नया ब्रांड ही कहते हैं। लेकिन आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि 10 साल जैसे छोटे समय में इस ब्रांड की 23 मिलियन केसेस से ज़्यादा की सेल हो चुकी है। 23 मिलियन का मतलब समझ रहे हैं, 23 करोड़ केस से ज्यादा की सेल हो चुकी है, जो कि जबरदस्त बात है 10 साल जैसे छोटे टाइम फ्रेम में। एक और फैक्ट बताता हूं, लास्ट ईयर ही मतलब 2024 में ही इस ब्रांड को लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र में, मुंबई में। उसके पहले ये महाराष्ट्र में नहीं बिक रही थी। एक साल के अंदर 1 मिलियन केसेस का सिर्फ एक स्टेट में, महाराष्ट्र में, एक साल के अंदर 1 मिलियन केस सेल करने का भी रिकॉर्ड है इसी ब्रांड के नाम पे। आई होप आप लोग गेस तो कर पा रहे होंगे कि कौन सा ये इतना पॉपुलर ब्रांड है जो कि 10 साल के अंदर 23 मिलियन केसेस, महाराष्ट्र में लॉन्च के साथ ही 1 मिलियन केसेस इन अ ईयर, इस तरह का माइलस्टोन इसने अचीव किया है। ड्रिंक्स इंटरनेशनल के नाम से एक फर्म है, लंदन बेस्ड, मतलब यूके बेस्ड कंपनी है, फर्म है। उसने एक सर्वे रिपोर्ट पब्लिश किया था और उसके हिसाब से दिस इज सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग विस्की ब्रांड फ्रॉम इंडिया इन इंटायर वर्ल्ड। तो ये भी ज़बरदस्त एक माइलस्टोन है। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये तो एक इंडियन विस्की ब्रांड है, लेकिन इसका जो इंग्रेडिएंट्स है उसके हिसाब से इंपोर्टेड स्कॉच मॉल्ट और प्रीमियम इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स जो है उसका ये ब्लेंड है। बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त, अमेजिंग ब्लेंड है। और इसी ब्लेंड की खासियत है कि ये विस्की इतने कम समय में इस तरह की पॉपुलैरिटी जो है वो गेन किया है इंडिया में। तो आई होप आप में से काफ़ी लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं किस ब्रांड की बात कर रहा हूं, और जो लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं उनके पेट में ज़रूर दर्द हो रहा होगा ये जानने के लिए कि आखिर ये कौन सा ब्रांड है जिसने इस तरह के झंडे गाड़ रखे हैं। तो ये रही ब्रांड आपके सामने पेश। ब्रांड का नाम है रॉयल ग्रीन विस्की, जो कि आती है एडियस स्पिरिट्स की तरफ से। अब आप कहेंगे कि ये तो कोई नई विस्की है नहीं, इसका रिव्यू आपने पहले भी किया था, और जब पहले आपने इसका रिव्यू किया था तो कोई बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू नहीं था, आपने इसकी कोई खास तारीफ नहीं की थी। बिल्कुल एग्री करता हूं आपकी इन बातों से। देखिए, मेरा विस्की का रिव्यू करने का जो तरीका है, मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहता हूं विस्की के इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। जब लास्ट मैंने इस विस्की का रिव्यू किया था, जिसमें मैंने ये वाली थंबनेल लगाई थी, तो इसके इंग्रेडिएंट्स को जब मैं देख रहा था तो मेरी नज़र में आया न्यूट्रल स्पिरिट, और न्यूट्रल स्पिरिट से मैंने अज्यूम किया कि शायद ये मोलेसिस वाली स्पिरिट की बात हो रही है यहाँ पे। आपको पता है कि विस्की में अगर मोलेसिस वाला स्पिरिट यूज़ किया जाता है तो मैं थोड़ा असहज तो हो ही जाता हूँ। मुझे बिल्कुल नफरत है कि कोई विस्की ब्रांड जो है मोलेसिस वाला स्पिरिट अपने विस्की में यूज़ करे। तो जब भी इस तरह का कोई वाकया आता है, मेरे को लगता है कि पता नहीं इसमें मोलेसिस वाला स्पिरिट यूज़ किया गया है क्या, तो रिव्यू का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। और वही हुआ था लास्ट रिव्यू के टाइम पे भी। मेरे को लगा कि शायद इसमें मोलेसिस वाला स्पिरिट यूज़ किया गया है, तो मेरा रिव्यू जो है वो एक रॉन्ग डायरेक्शन पकड़ लिया।
फिर मैंने देखा कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई विस्की तो अच्छी है, आपने इतना हार्श वर्ड क्यों यूज़ किया इसके विषय में, आप इतना नेगेटिव रिव्यू क्यों बना रहे हैं इसके लिए। तो क्या है कि मैं देख रहा था अगर 2-4 कमेंट आया होता इस तरह का कि आप नेगेटिव रिव्यू किए हैं तो मैं उसको इग्नोर कर लेता, लेकिन इतना ज़्यादा कमेंट आप लोगों का आ रहा था कि विस्की बढ़िया है, आपका रिव्यू ज़्यादा नेगेटिव है, तो मेरे को लगा एक बार डीप डाइव करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने और रिसर्च करना स्टार्ट किया। आई इवन अप्रोच ब्रांड ऑल्सो, जो कंपनी है एडीएस स्पिरिट्स, मैंने उनको भी रीच आउट किया एंड आई मस्ट से कि दे वर काइंड इनफ। उन लोगों ने भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया मेरे को इस विस्की के विषय में, काफ़ी जानकारी दी, बताया इस विस्की के विषय में क्या ब्लेंड है उसके विषय में। तो अभी क्या है, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इस विस्की में कोई मोलेसिस यूज नहीं किया गया है। दिस इज प्योर प्रीमियम इंडियन ग्रेन स्पिरिट और उसके अलावा इंपोर्टेड स्कॉच मॉल्ट, इसी का ब्लेंड है ये। इंग्रेडिएंट्स में जो न्यूट्रल स्पिरिट लिखा हुआ है, तो न्यूट्रल स्पिरिट जो है वो मोलेसिस बेस्ड स्पिरिट भी न्यूट्रल स्पिरिट हो सकता है, और ग्रेन बेस्ड अगर स्पिरिट है वो भी न्यूट्रल स्पिरिट हो सकता है। न्यूट्रल स्पिरिट का मतलब कि जो स्पिरिट है वो न्यूट्रल है इन नेचर। तो क्या है, विस्की की पॉपुलैरिटी कितनी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, विस्की ने क्या क्या माइलस्टोन अचीव किया है ये ऑलरेडी अभी मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, और आई बिलीव कि ज़्यादातर आप लोगों को ये पता भी होगा। अब हम लोग सीधा एक प्रॉपर नोजिंग एंड टेस्टिंग करेंगे इसकी, क्योंकि मेरे को लगता है कि लास्ट जो नोजिंग एंड टेस्टिंग मैंने की थी इस विस्की की, इट वाज बिट बायस्ड, क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया था कि विस्की में शायद मोलेसिस है और उसके हिसाब से वो गलत डायरेक्शन में मेरा रिव्यू चला गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो डोजिंग एंड टेस्टिंग होगी ये बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग बात कर लेंगे कलर और कंसिस्टेंसी की। तो इस विस्की का जो कलर है इट इज़ आई थिंक थोड़ा लाइटर साइड में है, और इसको मैं गोल्ड कलर ही कहूँगा। कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत थिन नहीं है, तो इट्स गुड थिंग। आते हैं हम लोग नोजिंग पे। एक जो अच्छी बात है इस विस्की में वो ये है कि इनिशियली तो आपको यंग अल्कोहल स्पिरिट का स्मेल मिलता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कर्टेल है, वो आपको परेशान नहीं करता है। उसके अलावा आई थिंक मेरे को थोड़ा सा हल्का सा वनीला का नोट समझ में आ रहा है, थोड़ा सा फ्रूटी नेचर लग रहा है इसका, और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और उस तरह का कोई नोट तो समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग करेंगे टेस्ट इसको सीधा। फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा कि ये एक बजट रेंज की इंडियन विस्की है। नॉर्मली इस रेंज की जो भी विस्की होती है उसको आप नीट तो सिप कर भी नहीं पाते हैं, इतना वो हार्श होता है ऑन पैलेट, पूरा पैलेट को जलाता है, नीचे जाता है तो आपको जलता हुआ नीचे जाएगा। देयर इज़ हार्शनेस इन दिस विस्की ऑल्सो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। पैलेट पे बर्न है, बहुत कम बर्न है, नीचे आपको जाता है, पता चलता है कि विस्की नीचे जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगता है। वनीला इज़ रियली वेरी प्रोमिनेंट, फ्रूटी नेचर है डेफिनेटली इस विस्की का, और स्पाइसी बहुत है, बहुत अच्छा स्पाइसी नोट आपको फील होगा, स्पेशली जब आप इनगल्प कर लेते हैं विस्की को, जो आफ्टर टेस्ट मुंह में रहता है। जैसे अभी मेरे मुंह में जो है बहुत अच्छा स्पाइसेस समझ में आ रहा है। मेरा ये कहना है कि जब नीट में ये इतनी आसानी से आप इसको पी सकते हैं, तो अगर आप पानी या सोडा या आइस कुछ अगर मिला करके अगर आप इसको पिएंगे तो डेफिनेटली ये आपको मज़ा देने वाला है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग तो पहले ही से इस विस्की के फ़ैन हैं। जो लोग अभी तक इस विस्की को ट्राई नहीं किए हैं उन लोगों को मेरा यही सजेशन होगा कि एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। और मेरे को लगता है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो इस रेंज की दूसरी विस्की अगर आप पी रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये पसंद आएगी, और हो सकता है कि आप इसके ऊपर स्विच भी कर जाएं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस विस्की के बारे में जो जानकारी मैंने दी वो आपको पता थी या नहीं थी, और कुछ जानकारी अगर आपके पास है तो वो भी बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, सो दैट ऐसे शानदार मज़ेदार वीडियो जो मैं लाता हूँ उसका मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें।
चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।